हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्याएं सोडियम परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए सही है। हमें यहाँ पर जो सोडियम परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष जो होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्वांटम संख्याओं के यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। तो हमें यहाँ पर सोडियम परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए सही क्वांटम संख्याओं का सेट बताना है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। जो हमारी क्वांटम संख्या होती है उसमें जो n क्वांटम संख्या होती है इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और यह जो होती है वो कोष के बारे में बताती है। और हमारी जो दूसरी क्वांटम संख्या होती है वो एल क्वांटम संख्या होती है। और इसे जो है हम द्विगांशी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे द्विगांशी क्वांटम संख्या कहते हैं। और यह जो होती है वो उपकोष के बारे में बताती है। और इसके जो मान होते हैं वो निर्धारित होते हैं उपकोष के लिए। एस उपकोष के लिए एल का मान 0 होता है, और पी के लिए एल का मान 1, और डी के लिए एल का मान 2, और एफ के लिए जो है एल का मान 3 होता है। और जो हमारी तीसरी क्वांटम संख्या होती है वो एम होती है, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और यह जो होती है वो कक्षक के बारे में बताती है। कक्षक के बारे में बताती है। और इसका जो मान होता है वो प्लस एल से माइनस एल, प्लस एल से तो माइनस एल के बीच में होता है। इसका जो मान होता है वो प्लस एल से तो माइनस एल के बीच में होता है। यहाँ पर जो हमारा एम चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, इसका जो मान होता है वो प्लस एल से तो माइनस एल के बीच होता है। और जो हमारी चौथी क्वांटम संख्या होती है वो उसे हम एस से दर्शाते हैं। और इसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या। और यह जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। और इसका जो मान होता है वो एक किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एस का जो मान होता है वो +1/2 और और -1/2 होता है। +1/2 या -1/2 होता है, क्योंकि एक कक्षक में दो जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर जो है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एस का मान है वो +1/2 या -1/2 हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर जो सोडियम परमाणु होता है, सोडियम परमाणु जो हमारा होता है उसमें कितना परमाणु क्रमांक होता है? 11। तो ये हमारा उदासीन होता है, तो इसमें क्या होंगे? 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका विन्यास क्या होगा? इसका विन्यास जो होता है नियोन, हमारी जो अक्रिय गैस होती है, उत्कृष्ट गैस होती है, ये इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। और फिर यहाँ पर जो इसका विन्यास लिखेंगे वो हम लिखेंगे नियोन 4s1। 4s1 नहीं, यहाँ पर क्या होगा? 3s1 होगा। 3s1। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 3 है वो क्या है? कोस है। और कोस को कौन प्रदर्शित करता है? एन। तो यहाँ पर हमारे एन का मान क्या होगा? एन मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3। और यहाँ पर हमारा उपकोष क्या है? यहाँ पर उपकोष जो है हमारा वो एस है। और उपकोष को कौन प्रदर्शित करता है? उपकोष को जो है एल क्वांटम संख्या, जिसमें एस का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर एल क्या होगा? हमारा 0 होगा। और एम क्या होती है? हमारी एम होती है मुख्य क्वांटम। एम जो होती है वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसका मान +L से -L के बीच में होता है। तो यहाँ पर हमारा L 0 है तो एम भी क्या होगा? 0 होगा। और एस जो है, यहाँ पर एस एस जो है वो क्या होती है? चक्रण क्वांटम संख्या, जिसका मान +1/2 या -1/2 हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन, जो 10 इलेक्ट्रॉन नियोन में होते हैं, और 3s1 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा बाह्यतम
इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा बाह्यतम कक्ष में, वो होगा हमारा 3s1। तो यहाँ पर जो हमने क्वांटम संख्या लिखी वो किसकी लिखी, 3s1 की लिखी, जो क्या होती है n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +1/2 या -1/2। तो चलिए हम यहाँ पर अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया है n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर -1/2। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।